जय श्री कृष्णा। बारात अयोध्या की ओर प्रस्थान करना ही चाहती है। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सीता जी की माँ कहती हैं, तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी सुनैना ने चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंट करने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट लौट कर मिलती हैं। परस्पर प्रीति बहुत बड़ी हुई है। माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल ही की ब्याई हुई गाय को उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों से ही सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे भी व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हो, वैदेही कहाँ हो। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसी नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्यों की दशा तो कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर तो उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी, घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलवाया, उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया। आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए। प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न कर दिया। वे सब बार बार कुल कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर छोड़ लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनती थी, इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया, सभी से आशीर्वाद पाया। आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले,
हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, तीनों कालों में एक रस, सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी, अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी रघुनाथ जी मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ, मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। श्रेष्ठ जी, जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर प्रेम से पुष्ट किए हुए थे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी, कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और उन्हें आशीर्वाद दिया। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी से मिलकर भी राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार की विनती और बढ़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों से लगाया। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी हैं। इस प्रकार बार बार विनती की, सिर नवाकर आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई, मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां, रसीले राग से शहनाइयां बज रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सब ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों, नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई। सुंदर चौक पुराए गए। तोरण, ध्वजा, पताका और मंडपों से बाजार ऐसे सजे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मूलसिरी, कदम, तमाल के वृक्ष लगाए गए। फलों के भार से वे वृक्ष पृथ्वी छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति, सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगलमय द्रव्य, आरती सजाए हुई स्त्रियां गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हूँ। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।